ये देखें आज मौसम कितना खुशनुमा हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। काश के कल होता संडे वाले दिन, इतनी ठंडी ठंडी हवा, बादल, चाहे आंधी है, धूल भरी आंधी है, घर भी गंदा हो रहा है, बट हाँ इतनी गर्मी से ना, जो इतने दिनों से गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिल गई है। कपड़े जो सुखाए थे वो देखो गिर रहे हैं, तो वो अभी देखते हैं, अंदर ही लेके जाते हैं। और जो सफाई की थी उसकी भी वैसे बैंड बज गई, लेकिन हाँ गर्मी से इतनी राहत मिल गई है, कितना खुशनुमा सा मौसम हो गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें। हाँ, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग को। छिम 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 बारिश शुरू हो गई। उतारो नहीं उतारो, भीग जाएंगे, क्या करें, वैसे ही भीग जाएंगे। चल उतार लेते हैं, हाँ, अब तेज भी हो सकती है। धूप में बारिश हो रही, धूप भी आ गई है और बारिश भी हो रही है। पहले हम छोटे थे तब ऐसे कहते थे कि भूत भूतनी की शादी होती है जब धूप में बारिश होती है। हाँ, भूत भूतनी की। ये कपड़े लेके आने पड़े जो सुखाए थे, हल्के सीमे सीमे हैं। और ईलू कर रही है नाश्ता भी। 2 मिनट की बारिश और फिर धूप आ गई, लेकिन हवा ठंडी ठंडी चल रही, वापस से कपड़े सुखा देते हैं। तो बस यहाँ पे इलू के बाल बांधे मैंने, और बाल बांध के मम्मी से बात करूँगी। काफ़ी दिन से मम्मी से नहीं हुई थी, 1-2 दिन से, क्योंकि आजकल डेली नहीं हो पाती है। तो जब टाइम मिलता है तो मैं याद आता है कि हाँ करनी है, पूछ लूँ पापा की तबीयत या सबकी तबीयत, तो फिर मैं उस टाइम पे याद आता है तब कर लेती। तो मम्मी से थोड़ी देर बात की और फिर बस थोड़ा बहुत काम करेंगे। तो बस अभी मुझे वापस से झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है तो झाड़ू लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ना किरकिर किरकिर फील होती है। तो एक बार मुझे वापस से घर में झाड़ू लगानी पड़ेगी। झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से लगानी पड़ेगी। फ्री हो जाती है, रोटियां बना लेती हूँ और बस फ्री रहेंगे। तो बस जैसे ही हमारा खाना कंप्लीट हुआ था तो ये दोनों बहनें आ गई थी। फिर एक कल के व्लॉग में ही मे बी कमेंट है कि दोनों सिस्टर्स कौन है, तो ये मेरी ननद है, उनकी लड़कियां हैं, 2 हैं। तो ये तीनों अपना कुछ देख रही थी, आधा घंटा इनसे बैठ के बात की, फिर ये अपना मोबाइल में देखने लगी कुछ और टीवी देखने लग गई। फिर मैंने पूछा इनसे कि कुछ खाओगे क्या बच्चों, तो इन्होंने बोला चाउमीन खाएंगे। तो फिर मैं चाउमीन बनाने आ गई किचन में। तो ये काम ना थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, फिर कुछ बनाओ तो थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, तो फिर बर्तन किए, ऐसे करके। कैसी बनी? बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छा। नमक ठीक है? हाँ, आपको शेफ बन जाना चाहिए।
तो बस यहाँ पे बर्तन हो गए थे तो किचन को क्लीन करूँ। किचन के काउंटर पे देख रहे हैं ना जो चीज़ बाहर रखी हुई, इन्हीं से ना सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है काउंटर टॉप पे ना। ये जो स्लैब है उस पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये सब भी आज अंदर रखूंगी। पहले यहाँ की करके जाती हूँ, फिर ये जो बच्चे लोग हैं वो नीचे चले गए थे, 1 घंटे इलू को भेजा क्योंकि फिर बाद में मुझे सोना भी था क्योंकि नींद सी आ रही थी। तो मैंने कहा तब तक मैं ये वाला काम जो है वो निपटा लेते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें जो अगर बाहर रखी रहती है ना घर में, तो इसी से ना घर बिखरा बिखरा मैसी लगता है। घर को साफ रखने का, चकाचक रखने का वैसे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि जो काम जिस वक्त का है ना उसको उस बिना आलस किए ना उसी वक्त कर लो, है ना। और जो चीज़ जहाँ की है वो उसी वक्त वहीं पे रख दो, तो आपका घर हमेशा साफ सुथरा लगेगा। तो बस ये लोग नीचे गए थे तो जो भी थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ी हुई थी तो वो मैंने सही की। फिर किचन पे जो भी चाउमीन का पैकेट रखा था या जो अमचूर मैंने निकाला था तो उसको भी डब्बे में भरना था। कई बार होता है ना कि हम ये चीज़ें कट कर लेते हैं पैकेट को और डब्बे में भरना भूल जाते हैं, सोचते हैं कि 5-10 मिनट बाद कर लेंगे, और यही 5-10 मिनट की देरी ना हमारे घर को मैसी दिखाती है, बिखरा बिखरा दिखाती है। कई बार ये भी होता है कि हम कपड़े ले आते हैं, समेट भी लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी यार अभी थोड़ी देर में रख देंगे, और वो थोड़ी देर ही ना बस हमारे घर को बिखरा हुआ दिखाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी काम है ना उसको उसी वक्त कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तभी आपका जो घर है ना साफ सुथरा दिखेगा। अब ये भी ना, ये ग्लासेस जो हैं ये रखी हुई थी, है ना, इसमें कोल्ड ड्रिंक पी ली या शिकंजी पी ली, ये संडे वाले दिन की रखी थी। तो मैंने कहा चलो अब फटाफट इनको इनकी जगह पे रखते हैं, वरना क्या है सब कुछ भरा भरा बिखरा बिखरा सा दिखता है। तो बस बात होती है सिर्फ 1 मिनट की, कभी तो कुछ सेकेंड्स का ही काम होता है और हम थोड़ा सा आलस कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा घर बिखरा हुआ दिखता है। तो जो काम जिस वक्त का है, जो चीज़ जहाँ की है उसको उसी वक्त रख देते हैं ना तो सही रहता है। तो थोड़ा सा आलस जब भी मैं कर जाती हूँ तो थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा लगता है। और हम में से बहुत सी लेडीज होंगी है ना जो ऐसा थोड़ा बहुत हम लोग सोच लेते हैं कि यार थोड़ी देर में रख दें, और वो थोड़ी देर फिर आता ही नहीं है। कहते हैं ना कल कभी नहीं आता है, जो करना है आज और अभी कर लो। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज अपन डाल ही देते हैं। अब बस अमचूर वगैरह भी ना इसके डब्बे में भर दूंगी तो ये सारा ना स्लैब थोड़ी सी खाली होगी। नहीं तो क्या है कि कभी नमक का पैकेट पड़ा रह गया, या कभी भुजिए का पैकेट रह गया, या कभी अमचूर का रह गया, या मिर्ची का रह गया, ऐसे। और जो डब्बा जहाँ का है वो बस वहीं पे रख दो। तो ये भी अब फ्रिज में रख के आऊंगी सारी चीज़ें, ताकि ये बिल्कुल थोड़ी साफ सुथरी सी लगे। और जिस वक्त हम ये काम कर लेते हैं तो हमारे सर का भी ना बोझ उतर जाता है, वरना ऐसा लगता है यार भारी भारी है, भारी भारी है, कुछ तो रखा है काम, कुछ तो रखा है ना। तो बस आज मैंने ये सारा फटाफट किया क्योंकि ये कल की में भी रखी हुई थी चीज़ें। तो बस पापड़ का जो पैकेट बाहर था वो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे रखी, तब जाके ये क्लीन क्लीन सा मुझे लगा। तो ये देखिए नहीं रहा ना ज़्यादा कुछ, वरना मेरा अमचूर भी फैल रहा था, नमक का डब्बा भी रखा था ऐसे करके। तो ये कप तो मुझे यहीं पे ही चाहिए होते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं हटाती हूँ। तो अभी मैं सो गई थी 3 बजे, इलू को नीचे, इलू भी चली गई थी तो इलू को बुलाया, इलू आ जा मुझे सोना है, तो आ जाएगी। तो दोनों मिलके सोते हैं। फिर पापा आ जाते हैं तो फिर सो नहीं पाती हूँ। फिर आज ही मंडी गए, घर में सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो सब्ज़ी आने वाली है, आएंगे, इन्हीं का वेट करें, कुछ खाएँ पिए। तो फिर इन्हीं का वेट कर रही हूँ, और फिर आज काम भी बढ़ जाएगा, सब्ज़ी आ जाएगी। खाने का आज का पता नहीं है क्या रहेगा, क्योंकि एक जगह तो मेरे चाचा की लड़की है और उसके बेटे का बर्थडे कंचन केसरी में, तो वहाँ पे भी इनवाइट कर रखा था। और दूसरा पापा के मामा जी है ना, और तो उनका 12वां था, तो वो प्रसादी के लिए भी बुला रखा है हमको। तो लेकिन दोनों जगह ही मे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लेट आते हैं। तो फिर वहाँ कंचन केसरी में भी 10 बजे तक ही होता है। देखो रेस्टोरेंट होते हैं, होटल्स होते हैं, तो वहाँ पे 9:30 9:15 ये आए, फिर जाने में भी आधा पौना घंटा लग जाता है, तो वो में भी ना हो पाए, तो और यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, कोई जल्दी आ गई है तो फिर देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, अदरवाइज़ तो फिर घर पे ही बनाएंगे, कुछ हल्का फुल्का ही देखेंगे। तो अभी इलू भी सो रही है, तो चलो ये आएंगे तो सब्जियाँ आएंगी फिर। तो ये आ गए हैं, मुझे किचन की खिड़की से ना दिखाई दे गए, तो आने वाले हैं ये। तो मैंने इनके लिए कोल्ड कॉफ़ी तैयार कर दी है, आने वाले नहीं, आ ही गए। और सब्जियां निकाल रहे हैं।
तो ये देखिए सब्जियों में आया है बीन्स, और ये है टिंडे, टमाटर, भिंडी, करेला, ये पुदीना है और धनिया भी इसके अंदर है। ये फ्रूट्स में मैंगो है और ये तरबूज है, एक तरबूज रखा था, और ये लीची है और आलू है। प्याज और लाना ये भूल गई, अभी बोला था नहीं ला पाई है। और साथ में मैंने बोला था पत्ता गोभी, जो कि मिली नहीं इनको पूरे मंडी भर में, क्योंकि पत्ता गोभी देखो चाइनीज चीज़ें जो भी होती है, मंचूरियन वाइन सब में चाहिए होती है, तो वो नहीं मिली, घिया भी नहीं आया है, तो पाव भाजी और में चाहिए होती है। तो देखते हैं और लेंगे। प्याज भी ये लाना भूल गए, तो अभी फिलहाल ये आई, अब इनको धोना है। तो सब्जियां जो है वो धुल गई हैं, तो अब शाम की झाड़ू लगा लेते हैं। आज तो इतनी ज़्यादा मिट्टी आती जा रही क्योंकि हवा काफ़ी चल रही है ना। तो बस झाड़ू लगाते लगाते बाहर जाऊंगी, फिर थोड़ा सा बाहर बैठूंगी। ये लोग अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हैं, बहुत मिट्टी आ रही है सच्ची में। को मैंने मिर्ची के डंठल तोड़ने लगा दिया है। मिर्ची के डंठल तोड़ के रखो ना, तो यार सच बता रही हूँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं ख़राब होती, वैसी की वैसी रहती। डब्बे में डाल के मैं तो रख देती हूँ एयर टाइट कंटेनर, तो बहुत फ्रेश रहती है। और बाद में ये करने वाली है, कपड़े समेटने वाली है इनके बाद। और यहाँ पे ट्यूबलाइट पे ना छिपकली का बच्चा घुस गया है, तो इनका वेट कर रहे हैं हम। तो इसको मैं देखती जा रही हूँ ताकि गुमे नहीं कहीं। और इतना चंचल है वो कि पूछो मत, के दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ, क्या भग रहा है इधर से उधर। तो फिर उसको भी निकालना है आज, पता नहीं गेट खुला छूट गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। हाथों को धो लेना लेकिन इसके बाद तो, है ना। तो मैं चल के बनाती हूँ खाना। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। तो आलू उबाल लेते हैं और बड़े बड़े वाले बनाऊंगी ताकि एक एक में ढाप जाए। तो बस 3 से 4 बनाने पड़ेंगे फिर, तो गर्मी में बनता नहीं है ना। और जाने का था वैसे तो कि अगर ये आ जाते तो जाते, लेकिन अभी तो नहीं, लेट ही आते हैं ये तो। आलू के पराठे बनाते हैं, उबालने रखते, पहले छील लूँगी फिर उबालूँगी, ताकि वो छीलने की मेहनत भी नहीं करनी पड़े मुझे बाद में। खुल गया है। धीरे धीरे इसको करवाती, मैं इससे काम करवाती नहीं हूँ, लेकिन इसको सब आ जाए इसलिए थोड़ा सा इसको आजकल काम देती हूँ। अब भी खाना भी बनाएगी कल से एक टाइम का, है ना। मन में तो तेरे बोल रोना आ रहा होगा, क्यों मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट हुई। आटा यहाँ पे लग गया है, आलू को मैंने मैश कर लिया है, प्याज कट कर लिया है, हरी मिर्च कट कर लिया छोटी छोटी, और हरा धनिया डाल लिया है। ठीक है, मसाले डाल लेते हैं। तो वैसे मैं इसको ना फ्राई भी करती हूँ, लेकिन आज नहीं करूँ। नमक डाल लिया है, मिर्ची और डाल लेते हैं थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए, अमचूर पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी भी हम तो डालते हैं। कई लोग ना हल्दी नहीं डालते इसमें, थोड़ी सी हल्दी। अभी जाएगी हींग, ये हो गई हींग। गरम मसाला लेके आते हुए, तो ये हो गया गरम मसाला। आप चाहो तो अचार रखा हो तो अचार का मसाला डाल दो, तो अचार ही आलू पराठा हो जाता है ना। तो बस अब मिक्स करूँगी इसको। तो ये मसाला तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला डाल रही हूँ अचारी पराठा करने के लिए, और ये डाल के और फिर बस मिक्स करके बड़ा सा आलू का पराठा बनाएंगे।
तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्लैब को साफ़ अच्छे कपड़ों से, और अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया क्योंकि इसी पे मैं आज पराठा जो है ना वो बेलने वाली हूँ, क्योंकि बड़ा पराठा बेलना है। अब चकला मेरे पास इतना बड़ा वाला नहीं है, तवा भी मेरे पास जो दूसरा तवा लिया था ना मैंने अभी इस दिवाली पे, तो वो चढ़ा दिया था, थोड़ा बड़ा है तो बड़ा बड़ा बनाते हैं ना तो एक एक पराठे में ही ना पेट भर जाता है, एक इल्लू का, एक इनका और एक मेरा। नहीं तो गर्मी में पसीने पसीने होते रहो, तो बड़ा सा रोटी बना लो, बड़ी सी पराठा बना लो और एक एक में पेट भर जाएगा, है ना। और आलू भरते हैं तो वो और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इसको साफ़ करके बड़ा सा मैंने आटे का वो लिया लोई, और फिर उसमें ढेर सारा वो भरा आलू, और फिर बेला बड़ा सा, और फिर तवे पे डाल के सेका। हाँ थोड़ी सी यूँ प्रॉब्लम होती है पलटने में उसको होती है ना, क्योंकि मैं मसाला ज़्यादा भरती हूँ। मुझे क्या है आटा जिसमें ज़्यादा वो वाला पसंद नहीं आता। आलू का पराठा है तो आलू का टेस्ट आना चाहिए ना। और आज बने भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि मसाला बहुत अच्छा बना था, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा, इल्लू को भी बहुत अच्छा लगा। और खूब सारा बटर डाल के खाओ ना, बहुत मज़ा आता है आलू के पराठे में। तो बस यहाँ पे ये बड़ा सा पराठा बनाया, और फिर बस तीन बनाए होंगे। हाँ एक छोटा मैंने बना, पहले तो इन्होंने बोला कि इतने बड़े बड़े हैं कि अपना पेट भर जाएगा, तो एक छोटा बना लो। और फिर इतना टेस्टी बना था ना कि इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने फिर मुझसे एक और बनाया, क्योंकि एक बड़े पराठे का और आटा बचा हुआ था, तो फिर मैंने कहा पूरा ही बना देती हूँ। तो बहुत अच्छा बना। और आज यार काफ़ी तूफ़ान आया, इतना आंधी तूफ़ान बारिश आई ना, और बिजली भी गिरी थी कि पूछो मत। एक बार तो बिजली ऐसे कड़क रही थी कि डर लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा आज तूफ़ान आया, तो घर भी सारा मिट्टी मिट्टी में भर गया। अगले दिन इतनी ज़्यादा मैं ये सोच रही थी कि मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट डे मैंने ना फिर डीप क्लीनिंग की थी, घर पूरा धोया था। तो सच में इतना आंधी से भर गया ना, इतना भरा कि पूछो मत, क्योंकि सारी चीज़ें उड़ उड़ के, छत भी अभी बहुत गंदी हो रही है, तो छत को भी क्लीन करना है, लेकिन टाइम बस मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक घर साफ़ करने से ही मैं इतना थक गई कि अभी छत मेरी नहीं है। और ये एडिटिंग में बहुत लेट कर रही हूँ, और व्लॉग भी में भी आप लोगों 23 तारीख का व्लॉग है ये, हाँ, और आज आपके पास आ रहा है, तो 3 दिन लेट चल रहा है। तो देखिए आलू का पराठा तैयार है, अब बस खाएंगे। चटनी थी ही, अचार था ही, दही था, तो उसका चीनी वाला हमने लिया था, रायता नहीं बनाया था, चीनी वाला लिया था। अच्छा लगता है चीनी वाला, मीठा दही अच्छा लगता है ना। देखिए इतने बड़े बड़े, जितनी थाली उतना बड़ा ही पराठा बना हुआ है, तो बहुत टेस्टी बना था। इसको पिज़्ज़ा कटर से ना हमने कट कर लिया था, तो तीनों ने साथ में खाया, तो अच्छा लगा। फिर बस खाना वाना हुआ, वापस एक और मैंने बनाया था। तूफ़ान काफ़ी आ रहा था, ये देखिए, मतलब वॉइस तो नहीं आ रही है तूफ़ान की, लेकिन बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, फिर बारिश भी हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा आया था इस दिन जयपुर में तूफ़ान आंधी। चुप हो गई रो रही थी अभी। और मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, भयंकर वाला तूफान, और ना भयंकर बिजली गिरी है, उससे डर गई है, और आसपास ही कहीं गिरी है, और भयंकर आवाज़ हुई थी, तो ये डर गई। तो कहती क्या करो, क्या भगवान बजो। तो ये कही पापा खाना मत खाओ, बिजली गिरने वाली। ये अभी भी खा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात। अच्छा 2 घंटे चला रहा। हाँ दोबारा बनवाया इन्होंने। और फिर भी हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम। हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम। सारा जहां भूल जाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। वो देखो वापस अक्षय कुमार से मैंगो पार्टी रात को, ये अच्छा है, ये वाला इल्लू खा लेगी। अरे तू खा ले। चक्कर मीठे नहीं हाँ वो पी ले पट, लेकिन हमें यही पसंद है खट्टे मीठे वाले, है ना। नहीं, पैसे ठीक है, हैं अच्छा है, मीठा है, बहुत अच्छा। मीठे है। हैं मैं ही खाऊं। खट्टा तो खट्टा मीठा।